यह कहानी उन व्यक्ति के लिए है जो अपनी जीवन में संतुष्ट नहीं है और अपने से ज्यादा अन्य लोगों को अपने से ज्यादा खुश समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक राज्य में एक कौवा रहता था। वह स्वतंत्र था और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी घूमता रहता था। एक बार की बात है, वह अपने जीवन में बहुत दुखी था। वह एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। एक साधु उसी पेड़ की डाली के नीचे बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की बूंद साधु के हाथ पर गिरी। साधु ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु ने पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त? कौवे ने उदास होकर कहा, भगवान ने मुझे कौवा बनाया, इसलिए मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं काला हूँ, इसलिए कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। लोग बाग मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे पत्थर मार कर भागते हैं। कोई मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता और सब मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। कौवे की बात सुनकर साधु का हृदय करुणा से भर गया। साधु ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी स्थिति में हो हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवे को साधु की बात नहीं समझ पा रहा था और वह रोने लगा। साधु ने कहा, उदास मत हो, मुझे बताओ, अगर तुम्हें दूसरा मौका मिला तो तुम क्या बनना चाहोगे? मैं अपने मित्रों से तुम्हें वैसा बना दूंगा। कौवा ने खुश होकर बोला, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं हंस बनना चाहूँगा। सफेद रंग शांति का प्रतीक। आप मुझ पर उपकार करना चाहते हो तो कृपा कर मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम हंस के पास जाकर मिलो। कौवा उड़कर हंस के पास जाता है। उसने हंस को तालाब में तैरता हुआ देखा और बोला, भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर सफेद रंग दिया है। हर कोई तुमसे कितना प्यार करता है। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी। यह सुनकर हंस ने उदास होकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग है, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद कोई रंग थोड़ी ना है। मुझे लगता है तोता इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। वह बहुत रंगीन पक्षी है। यह सुनकर कौवा वापस साधु के पास लौट आता है। उसने कहा, आप मुझे एक मौका और दे दो। साधु ने कहा, अब तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा बोला, मैं तोता बनना चाहता हूँ। वह बहुत ज्यादा रंगीन है। लोग बाग तोते को पालना पसंद करते हैं। तोता बोल भी सकता है। आप मुझे एक तोता बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, परंतु उससे पहले तुम एक बार तोते से मिल लो। यह सुनने के बाद कौवा वहाँ से उड़कर तोते के पास पहुँच गया। उसने तोते से कहा, भाई तुम कितने रंगीन और आकर्षक हो, तुम इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। तोते ने उदास होकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं सुखी नहीं हूँ। तुम देख सकते हो, इंसान हमें हमारी सुंदरता की वजह से हमें पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे सुखी पक्षी है। वह मुझे से भी ज्यादा रंगीन और आकर्षक है। यह सुनने के पश्चात कौवा वहाँ से उड़कर मोर की तलाश में निकल जाता है। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उसे एक मोर मिल जाती है। कौवा मोर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बा मोर, आपका क्या अद्भुत जीवन है। भगवान ने आपको कितने सुंदर पंख दिए हैं। आपके पंखों में कितने रंग हैं। लोग बाग आपके पंखों के खुलने का इंतजार करते हैं। वह आपको नाचता देखना हुआ चाहते हैं। वह आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और मुझे कोई देखते ही भगा देता है। मुझे लगता है कि आप इस पृथ्वी के सबसे सुंदर, सुखी और खुश पक्षी हो। मोर ने उदास मन से कहा, मैं भी यही समझता था कि मैं इस ग्रह का सबसे सुखी पक्षी हूँ, परंतु ऐसा नहीं है मित्र। लोग बाग मेरी सुंदरता के कारण मुझे परेशान करते हैं, मेरे पंखों को तोड़ लेते हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है, और शिकारी हमें हमेशा पकड़ कर ले जाते हैं और हमारे पंखों को सजावट में इस्तेमाल करते हैं। कौवा यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, यदि तुम सुखी नहीं हो तो तुम दुनिया में सबसे सुखी पक्षी किसे मानते हो? मोर ने कहा, मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। तुम्हें ना तो कोई पकड़ता, ना ही कोई पिंजरे में बंद करता है। तुम आजाद हो, कहीं भी घूम सकते हो। अगर देखा जाए तो तुम ही इस दुनिया के सबसे सुखी और खुश पक्षी हो। यह बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया।
वह आज सबसे ज्यादा खुश था। उसे अपने कौवा होने पर बहुत ज्यादा गर्व था। वह साधु के पास पहुंचता है और बोलता है, मैं अब और कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, आप कैसे दिखते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना ना करें। आपसे बेहतर कोई नहीं है। जो कुछ हमारे पास है हमें उसमें खुश होकर रहना चाहिए। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में काम या ज्यादा में संतुष्ट है वह इस दुनिया का सबसे सुखी प्राणी है।